अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप सभी लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, खुशबाश होंगे, यकीनन अच्छे अच्छे खाने बना रहे होंगे, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। और आज सुबह तो बाकायदा सर्दी फ़ील हो रही थी और सर्दी एक दफ़ा कहते हैं ना जाने से पहले एक दफ़ा फिर जो है वो ज़रूर आती है। तो मौसम खासा चेंज हो गया है और अब अगेन ठंड जो है वो फ़ील होना शुरू हो गई है। तो क्या करना है, आपने बस ढेर सारा ख्याल रखना है। जब भी वेदर चेंज हो रहा होता है तो तबीयत अक्सर ख़राब हो जाती है और अच्छे अच्छे खाने बनाएं, खाएं। सूप्स का दिल करता है दोबारा एक दफ़ा ज़रूर उनको जो है वो इंजॉय करें आप। और ख़ासी तेज़ हवा चल रही है, ठंडी ठंडी हवा, तो हमें ठंड फ़ील हो रही है। तो चाय बनाएं, अच्छी अच्छी मज़ेदार सी सूप्स बनाएं, इंजॉय करें। और आज की जो हमारी रेसिपीज़ हैं वो भी बहुत ही इजी हैं लेकिन बहुत ही मज़ेदार सी हैं। हम लोग कोफ्ते तो बनाते ही हैं, ज़्यादातर हम लोग कीमे से कोफ्ते तैयार करते हैं, बनाते हैं। आज हम वेजिटेबल कोफ्ता बनाएंगे लेकिन क्रीमी सॉस के साथ। उसमें टोमेटोज़ भी ऐड होंगे, उसमें हम क्रीम भी ऐड करेंगे, बहुत ही मज़ेदार सा बनाएंगे। जो लोग सब्ज़ियाँ बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं या चाहते हैं कि सब्ज़ियों से रिलेटेड बड़ी अच्छी सी रेसिपीज़ हों, कुछ डिफरेंट सी हों, तो ज़रूर ट्राई करें। बल्कि अगर आप दावत में ढेर सारा कुछ बना रहे हैं, बारबेक्यू भी है, बिरयानी भी है, तो वेजिटेबल कोफ्ता एंड क्रीमी सॉस भी आप बना सकते हैं। इसके साथ ही हम बनाएंगे आज डबल लेयर बर्गर और उसके लिए हम सबरोसो की चिकन पैटी बड़ी ज़बरदस्त सी उनकी है, वो हम इसमें ऐड करेंगे और कुछ चीज़ स्लाइसेस ऐड करेंगे, टोमेटो स्लाइस ऐड करने जा रहे हैं, कुछ ग्रीन्स ऐड करेंगे और हमने झटपट से उसको तैयार कर लेना है। चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और आपको बताते हैं कि आपको अज्जा कौन कौन से चाहिए होंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपनी डबल लेयर चिकन बर्गर की तरफ। इसके लिए आपको बंस चाहिए होंगे। आप लंबे बंस लेना पसंद करते हैं, गोल बंस लेना पसंद करते हैं, जो आपको पसंद है वो आपने ले लेना है। इसके साथ ही हमें चाहिए होगा सबरोसो की क्रिस्पी बर्गर पैटी। इसका हम एक पैकेट यूज़ करेंगे। टमाटर के स्लाइसेस चाहिए होंगे, आइसबर्ग या लेटस जो आपको पसंद हो, जिसकी अवेलेबिलिटी हो, वो आपने ले लेनी है। चीज़ स्लाइसेस ऐड करेंगे और ऑयल हमें चाहिए होगा थोड़ा सा उसको फ्राई करने के लिए। कोई स्पाइसेस की ज़रूरत नहीं है, बड़ी मज़ेदार सी इनकी पैटीज़ हैं, इनके अपने स्पाइसेस उसमें लगे हुए होते हैं, बड़ी हाइजेनिकली वो उसको तैयार करते हैं, बनाते हैं और हम तक पहुँचाते हैं। और इनकी सबसे अच्छी और इंटरेस्टिंग बात जो मुझे लगी वो ये है कि इनके बैच पे जो कोड है वो दिया हुआ होता है, जिससे आपको पता चल जाता है कि आपकी जो चिकन है वो किस बैच की थी और कहाँ जो है वो रहा करती थी कभी। तो ये बहुत अच्छी सी इनकी बात है। सॉस के लिए हमें चाहिए होगा मायोनीज़, केचप यूज़ करेंगे, अनियन पाउडर ऐड करेंगे, मस्टर्ड पेस्ट और फ्रेश लहसुन को हल्का सा कूट लेंगे। ये हम इसका एक सॉस सा बना लेंगे ताकि हमारा जो बर्गर है वो ड्राई ना हो, बहुत ही मॉइस्ट और ज़बरदस्त सा तैयार हो। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जो हमारे पास पैटीज़ हैं इनको फ्राई कर लेते हैं ताकि ये जो हमारे पोटैटोज़ हैं ये भी बॉईल हो जाएं। और फिर हम ब्रेक में थोड़ी सी इसकी तैयारी कर लेंगे जो कि सिर्फ कटिंग होगी। तो फिर हम इसके जो कोफ्ते हैं वो हमने तैयार कर लेने। इसकी तरफ चलेंगे तो आपको डिटेल से बताएंगे। यहाँ पे स्टोव अपना कर लेते हैं ऑन, थोड़ा सा इसमें शामिल कर देते हैं ऑयल। और डबल लेयर है तो डबल लेयर जो है वो इसमें पैटी की डबल लेयर है, बहुत ही फिलिंग से ज़बरदस्त से तैयार करने जा रहे हैं कि जब आप अगर इनको सर्व करेंगी बच्चों को, बड़ों को, तो फिर एक कंप्लीट मील है और बहुत ज़्यादा उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। ये आ गए हमारे क्रिस्पी बर्गर पैटीज़। तो ये जो पैकेट है इसको मैं खोल लेती हूँ। और जब कभी जल्दी से झटपट से कुछ बनाना हो, रमज़ान है, उसके अलावा भी अचानक घर में मेहमान आ जाते हैं या मॉर्निंग के टाइम में जब बच्चों के लिए हमें कुछ ना कुछ जल्दी से झटपट से तैयार करना होता है। आजकल स्कूल्स बंद हैं लेकिन फिर भी बच्चों को बेवक्त की भूख बहुत ज़्यादा लग जाती है, तो आप झटपट से ये बना सकते हैं और उनको दे सकते हैं। तो ये मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे फ्राई कर लेती हूँ। इससे ये होगा कि ये डिफ्रॉस्ट भी हो जाएंगे और हल्का हल्का सा इनका जो कलर है वो खूबसूरत सा आ जाएगा। ये मैंने पैटीज़ यहाँ पे रख दी हैं, इसको हम कर लेते हैं फ्राई और इसको बाद में ऐड करते हैं। बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड नहीं कीजिएगा कि आपको उलटने पुलटने में मुश्किल हो। बाकी तो और कोई भी टेंशन नहीं है, कोटेड भी हैं और स्पाइसेस भी इसमें ऐड हुए हुए हैं और हमने कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे मैं चेक कर लेती हूँ अगर ये आलू जो हैं ये गल चुके हैं। इसका बड़ा आसान सा तरीका है, फोक को इंसर्ट करके देख लें। एक अदद मिक्सिंग बोल ले लेते हैं
और इसमें मैं ये आलू निकाल लेती हूँ। उसको हल्का सा हम फोक या पोटैटो मैशर की मदद से आपने इसको मैश कर लेना है। उसके बाद इसमें कुछ अज्जा हैं, कुछ वेजिटेबल्स हैं, वो हमने ऐड करनी है और फिर हम इसके कोफ्ते जो हैं वो तैयार कर लेंगे, उनको अलग से फ्राई कर लेंगे और फिर एक ज़बरदस्त सा इनका सॉस हमने तैयार करना है। जैसे ही आलू बॉईल हो जाए फ़ौरी तौर पर आप उनको निकाल लीजिए। अक्सर हम उसको उसी पानी में रहने देते हैं, बहुत ज़्यादा फिर सौदी हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। फिर अगर हम उनके पराठे या कोई चीज़ भी बनाएं तो हमें लगता है हाँ हैंडल इतने अच्छे से नहीं हो रहे हैं। फ़ौरन से उनको निकाल लीजिए और गरम गरम ही उनको मैश कर लें, तो बड़े इजीली मैश हो जाते हैं। चलो इनको फोक की मदद से ही मैं मैश कर लेती हूँ। हल्का सा इनको ठंडा होने देते हैं। थोड़ी सी हम इसमें ऐड करेंगे गाजर, उसको मैंने कद्दूकश कर लेना है। थोड़ी सी बंद गोभी हम इसमें ऐड करेंगे, थोड़ी सी शामिल करेंगे शिमला मिर्च। तमाम चीज़ों को हमने बारीक चॉप कर लेना है और इनको आपने बिल्कुल भी चॉपर में नहीं चलाना। और क्या होता है कि जब भी हम आलूओं का कुछ भी तैयार करने जा रहे हो, अगर हम उसे चॉपर में चला दें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, पानी छोड़ने लगते हैं और फिर आपको लगेगा कि हैंडलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। तो सिंपल सी तमाम वेजिटेबल्स जो भी आप ऐड करना चाहते हैं उसको बारीक चॉप करें और फिर आपने इसको मिक्सिंग इसकी अच्छी सी कर लेनी है। थोड़ा सा इसमें हम शामिल करेंगे कॉर्नफ्लोर ताकि इसकी बाइंडिंग हो जाए और अपनी पसंद की सब्ज़ियां आपने ऐड करनी हैं। मैं इसमें शिमला मिर्च ऐड करूँगी, थोड़ी सी प्याज, थोड़ी सी बंद गोभी, थोड़ी सी शिमला मिर्च, थोड़ा सा ऐड करेंगे हरा धनिया, कुछ स्पाइसेस हम इसमें शामिल करेंगे और इसके हमने कोफ्ते बना के उसको फ्राई कर लेने। सवाल भी आज का करना है, मैं सोच रही हूँ कौन सा सवाल किया जाए जो बड़ा आसान सा हो, इजी सा हो। तो फिर हमारे डायरेक्टर ने हमें आज एक सवाल बताया बहुत इंटरेस्टिंग सा, मज़ेदार सा, कि आप आज हम तैयार करने जा रहे हैं डबल लेयर चिकन बर्गर। तो आप हमें बता सकते हैं कि ये जो बर्गर्स हैं इनकी इब्तदा किस मुल्क से हुई। बहुत ही इजी सा और इंटरेस्टिंग सा सवाल है, ज़रूर आपने हमें इसका जवाब देना है और जिनको पता है वो ज़रूर जवाब दें, जिन्हें नहीं पता यकीनन वो सर्च करेंगे, ढूंढेंगे और इससे क्या होगा हमारी और आपकी मालूमात में भी इजाफा होगा। तो आपने जल्दी से हमें बताना है। कॉल करके आप हमें बता सकते हैं, आप हमें मैसेज करके बता सकते हैं। अगर आपकी कॉल नहीं मिल पाती, मसाला DWT अपने शहर का नाम और भेज देना है आपने उसे 8881 पे। ना सिर्फ NX का गिफ्ट है बल्कि वाउच 365 भी हमारे पास है जिसमें ढेर सारे वॉचर्स हैं, बाय वन गेट वन, जो कि शॉपिंग से रिलेटेड हैं, जो कि मेकअप से रिलेटेड हैं, रेस्टोरेंट से रिलेटेड हैं। और हम सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं जब हमें फ्री में कोई चीज़ मिल रही होती है। तो वो बुक आप बिल्कुल ले सकते हैं, आपको गिफ्ट में दी जा सकती है और फिर आप उसके वॉचर्स को अवेल करें। और शॉपिंग जब हम नाम लेते हैं तो शॉपिंग में हर चीज़ आ जाती है, ढेर सारी उसमें चीज़ें हैं और ढेर सारे वॉचर्स हैं। तो उसको आप विन करें और फिर आप उसको एंजॉय करें। तो ये आज है हमारे पास आपके लिए। ड्राई आयरन भी है NX की, उसको भी आप विन कर सकते हैं। और इसको करने के लिए इंतहाई आसान सा सवाल है, कॉल या मैसेज के ज़रिए आपने उसका जवाब देना है। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक में मैं सिर्फ इतना करूँगी कि गाजर को कद्दूकश कर लेंगे, शिमला मिर्च को चॉप कर लेंगे, तमाम चीज़ों को रेडी कर लेंगे, आपके सामने मिक्सिंग करेंगे, कोफ्ते बनाएंगे। तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और ब्रेक में मैंने सिर्फ इतना ही किया है कि थोड़ी सी कटिंग जो है वो करके रख ली है। हम वेजिटेबल कोफ्ता बनाने जा रहे हैं और वेजिटेबल कोफ्ता के लिए हमने 2 से 3 ले लिए थे आलू। उनको आपने बॉईल करना है। बॉईल कर लेने के बाद उनको मैश कर लेंगे और उसके बाद मैं उसमें ऐड करने जा रही हूँ हरा प्याज, बंद गोभी, शिमला मिर्च। आपको जो सब्ज़ी अच्छी लगती है वो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले क्या करते हैं कि ये जो पैटीज़ सबरोसो की चिकन बर्गर पैटीज़ थी, इनको हम निकाल के यहाँ पे रख लेते हैं और कुछ और पैटीज़ जो हैं उनको मैं फ्राई कर लेती हूँ। हल्की आंच पे किया ताकि डीफ्रॉस्ट भी हो जाएं और अच्छा सा ज़बरदस्त सा इनका कलर जो है वो भी लाइट सा गोल्डन सा आ जाए। इनको हम निकाल के यहाँ रख लेते हैं और दूसरी पैटीज़ रख लेते हैं फ्राई होने के लिए, ताकि जब तक हम अपने कोफ्ते तैयार करें, बनाएं, तो सेकंड बैच भी हमारा तैयार हो जाए।
और सवाल आज का बहुत ही ज़्यादा इजी है, इंटरेस्टिंग सा है, आसान सा है। आपने हमें बताना है कि बर्गर की इब्तदा किस मुल्क से हुई। ये हमारा आज का सवाल है और आपने कॉल या मैसेज के ज़रिए हमें जवाब देना है। और जब आप जवाब देंगे तो आप जीत सकते हैं एनेक्स की ड्राई आयरन और इसके साथ ही साथ आप जीत सकेंगे वाउच 365 जो कि एक बुक है जिसमें ढेर सारे बाय वन गेट वन के वॉचर्स हैं, वो आप जीत सकते हैं। तो आपने बिल्कुल भी वक्त को ज़ाया नहीं करना। वैसे भी हम मोबाइल लेके बैठे हुए होते हैं, लाजमी तौर पर आपने एक अदद मैसेज जो है वो ज़रूर करना है ताकि आपका नाम कुरानंदाज़ी में शामिल हो सके और हो सकता है कि आज के विनर जो हैं वो आप ही हों। चलिए, यहाँ पे हमने पैटीज़ रख दी फ्राई होने के लिए। यहाँ से हम ले लेते हैं ये मैश हुए हुए आलू और इसमें हमें शामिल करते जाना है, थोड़ी थोड़ी वेजिटेबल्स ऐड करते जाते हैं। ये इसमें चली गई कद्दूकश गाजर और हम इसमें ऐड कर देते हैं हरा धनिया और हरी प्याज, वाइट और ग्रीन दोनों पार्ट हमने ले लिए हैं। शिमला मिर्च, एक अदद शिमला मिर्च थी उसको हमने चॉप कर लिया। तो ये तमाम सब्ज़ी हम इसमें ऐड कर देते हैं और 2 ही टेबल स्पून हमने इसमें शामिल कर देनी है ये कैबेज। तो इसी हमने इसमें ये कैबेज ऐड कर दी और कुछ हम इसकी गार्निशिंग में भी यूज़ कर लेंगे। मटर ऐड करना चाहते हैं मटर ऐड करें, जो सब्ज़ी आपको अच्छी लगती है वो आप ऐड करें। जब थोड़ी सी हम इसमें शामिल कर देते हैं, अगर आपको तेज़ी अच्छी लगती है, पसंद है, थोड़ी सी आप इसमें शामिल कर सकते हैं 1 से 2 हरी मिर्चें। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे कॉर्न स्टार्च आधा कप, लेकिन ज़रूरी नहीं है पूरा आधा कप आप यूज़ करें। चेक करके देखिएगा, जब आपको लगे कि हाँ मिक्सचर जो है वो बहुत ही अच्छा सा हैंडलिंग हो चुका है तो आपने उसको स्टॉप कर देना है। थोड़ा थोड़ा सा ऐड करते जाएं और जब हम हाथों से मिक्स करते हैं हमें बहुत अच्छे से अंदाज़ा भी हो जाता है। हम इसमें ऐड करेंगे लेमन जूस। तो एक अदद लेमन ले लेते हैं, उसका जूस भी इसमें ऐड कर देते हैं। थोड़े से हमने इसमें धनिया के पत्ते शामिल किए हैं, हरी मिर्च ऐड कर दी है और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे ज़ीरा, नमक हम इसमें ऐड करेंगे और हमने गरम मसाला पाउडर इसमें शामिल कर देना है। तो नमक, गरम मसाला पाउडर और भुना हुआ ज़ीरा हम इसमें शामिल करेंगे। हरी मिर्चें मैं इसमें 1 से 2 और ऐड कर देती हूँ ताकि थोड़ा सा स्पाइसी सा ये हमारा कोफ्ता तैयार हो। छोटी वाली हरी मिर्चें हैं और छोटी मिर्चें जो हैं वो खासी तेज़ होती हैं। अगर बच्चे आपके घर में हैं तो फिर आप इन हरी मिर्चों को पीस लीजिएगा और पिसी हुई जो हरी मिर्चें हैं वो यकसा जो है वो आपके कोफ्तों को स्पाइसी कर देंगी। वरना ऐन मुमकिन है कि कोई एक पीस जो है वो किसी बच्चे के मुंह में आ जाए। तो अच्छा है कि आप इसको पीस के यूज़ करें, वरना आप कटिंग करके आप उससे भी उसको इस्तेमाल कर सकती हैं। मैं ये पैटीज़ जो है इनको थोड़ा सा टर्न कर लेते हैं। निखत हैं कराची से, निखत से बात करेंगे। हेलो निखत, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी शेफ आप दा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ निखत, आप ठीक हैं? जी बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत ज़बरदस्त रेसिपी बना रही, चटपटे कोफ्ते बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं आज। मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। मैं चिकन और मटन के तो बनाती हूँ, ये मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। हाँ ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। जी, और इसमें कॉर्नफ्लोर आपने कहा, तो इसके अलावा और कुछ ऑप्शन है इसका? मैदा यूज़ कर सकते हैं, मैदा भी यूज़ किया जा सकता है। ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल किया जा सकता है कि बाइंडिंग के लिए। ये तीनों चीज़ें आप इसमें यूज़ कर सकती हैं। अच्छा ठीक है। और आलू को आपने बॉईल किया था स्किन के बगैर, तो ये क्या इसकी ग़िज़ाइयत वो नहीं हो जाती कम, से कुछ फ़र्क पड़ता है स्किन के साथ बॉईल करना या स्किन बगैर का बॉईल करने में? स्किन में ग़िज़ाइयत तो है, आलू की जो स्किन है वो ग़िज़ाइयत से भरी हुई है। अगर आप ये चाहती हैं या नॉर्मली आपके घर में जो आलू हैं वो आप स्किन के साथ यूज़ करती हैं, तो जब आप इनको मैश करें तो आप पहले से आलूओं को वॉश करें और उसके बाद आप उनको बॉईल करें और स्किन के साथ आप उनको मैश कर लीजिए। अच्छा हाँ बिल्कुल, आप ऐसा कर सकती हैं। बहुत अच्छा शो और बहुत अच्छी रेसिपी बनाती है और बहुत टाइमिंग बहुत अच्छी हो गई अभी आपके। अच्छा, आपको टाइमिंग आज पता चली है निखत? नहीं मैं देख रही हूँ, लेकिन कॉल नहीं लग रही थी। मेरे लास्ट वीक आपका शो देख रही जब स्टार्ट हुआ था। अच्छा चलें ठीक है, कॉल नहीं लगती थी। चलें जनाब, रेसिपीज़ को ट्राई करती रहिए, बनाती रहिए। कोई फरमाइश है जो आप करना चाहती हैं? नहीं, बस आप बनाती हैं, रमज़ान के हिसाब से भी आप बनाएंगे, सब रेसिपी बनाएंगे, हम ज़रूर देखेंगे, ट्राई करेंगे। चलें ठीक है। और सवाल का जवाब देना चाहेंगी?
ओहो निखत, आप हमें मैसेज ज़रूर कीजिए और मैं चाहूँगी आप ज़रूर हमें सवाल का जवाब दें कि बर्गर की इब्तदा किस मुल्क से हुई। ये हमारा आज का सवाल है, आपने हमें ज़रूर जवाब देना है। हो सकता है आज की विनर जो हैं वो आप ही हों, और कॉल तो आपने की लेकिन आप हमें जवाब नहीं दे पाई। अच्छा, इसकी अब मैं मिक्सिंग कर लेती हूँ। जैसे ये ज़ीरा जो है वो रोस्ट हो जाएगा, इसको भी हम ऐड कर देंगे। पिसा गरम मसाला शामिल किया है, लेमन जूस, नमक और रोस्टेड ज़ीरा हम इसमें ऐड करेंगे। उसके साथ ही हमने इसमें शामिल की हरी मिर्चें, आपने चॉप कर लेनी है बारीक, वो ऐड कर दी। और अब हम इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लेते हैं। कॉर्न स्टार्च मैं इसमें शामिल करूँगी बाइंडिंग के लिए। और जैसा कि निखत ने भी पूछा, अगर किसी भी वजह से नहीं ऐड कर रहे हैं तो आप इसमें मैदा ऐड कर सकते हैं 1 से 2 टेबल स्पून, या आप इसमें ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रेजुअली ऐड कीजिएगा, एक साथ कभी भी ऐड मत कीजिएगा। 1-2 टेबल स्पून ऐड करें, उसके बाद आप इसकी मिक्सिंग करें। आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ अब इसकी मिक्सिंग जो है बिल्कुल ठीक से हो रही है, अच्छे से हो रही है। और उसके बाद आपने उसको वहीं पे स्टॉप कर देना है। और जो चीज़ें हम बाइंडिंग के लिए अंदर ऐड कर रहे हैं उससे ही आप इसको कोट करके भी फ्राई कर सकते हैं, चाहे वो मैदा है, कॉर्नफ्लोर है, या फिर आप इसमें जो है वो ऐड करने जा रही हैं ब्रेड क्रम्स। तो आप क्या करें कि जब आपने कोफ्ते तैयार कर लिए, हल्का सा उसमें आपने इसको एक कोट करना है और उसके बाद आप इसको फ्राई कर लीजिए। मैंने 1 टेबल स्पून इसमें शामिल किया है। और रुखसाना से बात करेंगे, सेवन शरीफ से हमारे साथ हैं। तो रुखसाना, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आबदा बाजी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। रुखसाना, कहाँ थी आप इतने दिनों से? आबदा बाजी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है आपको मेरी आवाज़? आवाज आपकी आ नहीं रही है। अभी भी नहीं आ रही? कैसी हो, ठीक हो ना? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। रुखसाना, आप ठीक हैं? हाँ मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। आपका शो देखती रहती हूँ, आपकी रेसिपी ट्राई करती रहती हूँ। आप बहुत अच्छी हो, मुझे बहुत अच्छी लगती हो। बहुत बहुत शुक्रिया। झटपट से आज के सवाल का जवाब दे दें। हल्दी का हलवा आपकी रेसिपी मैंने बनाई, बहुत अच्छी बनी। अच्छा, सर्दियों में बना के ट्राई किया ना हल्दी का हलवा? जी जी, हल्दी का हलवा बहुत फायदेमंद है। अभी भी आप हल्दी जो है वो मार्केट में मिल रही है, लें, खुश्क करें, पीस के बोतल में बंद करके रख लें। आबदा बाजी, आपके सवाल का जवाब भी देंगे। ज़रूर दें। बर्गर की शुरुआत अमेरिका से हुई है। ठीक है, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। और कुछ कहना चाहेंगी? नारियल का मीठा बनाना सिखा दे बाजी। नारियल का मीठा? जी चले, नारियल का हलवा तो हमने बनाया है, लेकिन चले नारियल का कुछ अच्छा सा मज़ेदार सा मीठा भी बनाएंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। अच्छा, अब ब्रेक का टाइम है। ब्रेक में मैं सिर्फ इतना ही करूँगी कि इसके कोफ्ते बनाएंगे और मैं एक प्लेटर में निकाल लेती हूँ अपना कॉर्न स्टार्च, ताकि हम उससे हल्का सा कोट करें, फ्राई करना शुरू करते हैं। ब्रेक से जब आप वापस आएंगे इसका सॉस बनाएंगे और बर्गर को असेंबल भी करना बाकी है। तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और ब्रेक में मैंने सिर्फ इतना ही किया कि कोफ्ते जो हैं वो तैयार किए हैं। हल्का सा ऑयल लगा लीजिएगा अगर बहुत चिपक रहा हो। वैसे आलू जो हैं वो बड़े मैनेजेबल होते हैं, बहुत इजीली आप इनके कोफ्ते जो है वो तैयार कर पाएंगी। और आखिर में ये हमेशा छोटा सा कोफ्ता, छोटा सा कबाब, उसको भी जनाब रेडी कर लेते हैं। और उसके बाद हम करेंगे इसकी फ्राइंग। और मैं हैंड्स वॉश कर लेती हूँ, ड्राई कर लेते हैं, ताकि फिर कॉर्न स्टार्च में इसको हल्का सा हम रोल कर लेंगे। चलिए, ये हो गया। आज का सवाल दोहराते चलें कि आज का सवाल है कि बर्गर किस मुल्क से इसका आगाज़ हुआ, इब्तदा हुई। ये आज का सवाल है, आप हमें बता सकते हैं। और आप जीत सकते हैं वाउच 365 और इसके साथ ही आप जीत सकते हैं
एनेक्स की ड्राई आयरन। तो ज़रूर आपने जवाब देना है, एटलीस्ट ट्राई ज़रूर करें अपनी लक को। हो सकता है आज के विनर आप ही हों। पैटीज़ हम फ्राई कर चुके हैं सबरोसो की डबल लेयर चिकन बर्गर के लिए। इसके बाद हमने सिर्फ इसकी असेंबलिंग करनी है। टोमेटो स्लाइस लगाएंगे और इसके साथ ही हम सलाद पत्ता हमने रख लेना है और चीज़ के स्लाइस रख लेंगे। दैट्स इट। तो उसको हम लास्ट में असेंबल करते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं कि अपना ये कोफ्ता जो है इसको फ्राई कर लेते हैं। और एक्सेस मैदा है, कॉर्न स्टार्च है, एक्सेस आपने नहीं लगाना कि हाथों की मदद से आप उस पर चिपकाएं। जितना लग जाता है ठीक है, उसके बाद आपने उसको निकाल लेना है। बस यही कि इससे कलर बहुत खूबसूरत सा आ जाएगा। इसके बाद मैं इसको फ्राई करूँगी और इसका एक टोमेटो बेस्ड क्रीमी सा एक सॉस बनाएंगे, उसकी भी तैयारी कर लेंगे। उसके लिए भी हमें क्या होगा कि एक अदद प्याज चाहिए होगी और टोमेटो प्यूरी चाहिए होगी। तो कुछ टोमेटोज़ ले लेते हैं और उनको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेते हैं। थोड़ा सा हस्बे ज़रूरत आप पानी का इस्तेमाल उसमें कर सकते हैं। और टमाटरों से याद आया कि लाजमी तौर पर पेस्ट तैयार करके बिल्कुल रख लीजिए। रमज़ान भी आने वाले हैं और बहुत सारी चीज़ों में हम उसको यूज़ कर रहे होते हैं। अभी टमाटर बहुत अच्छी प्राइस में अवेलेबल हैं, ज़रूर बना के रख लीजिए और पेस्ट बनाएं ताकि कम से कम जगह भी घिरे आपकी। आपने कुछ भी नहीं करना है, उनको लेना है, वॉश कर लीजिए और उसके बाद आपने उसको 2 हिस्सों में काटना है। बहुत ज़्यादा कटिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद आपने उसको पकने के लिए रख देना है जब तक कि उसका जितना भी लिक्विड है वो रिड्यूस नहीं हो जाता। और पक लेने के बाद आप उसको बॉटल में बंद करें या किसी भी डब्बे में आपने उसको रख लेना है। बहुत अच्छा रहता है और बहुत इजीली फिर आप उसको कट भी कर सकते हैं। एक टमाटर बराबर है 1 टेबल स्पून पेस्ट के, तो इस हिसाब से आप अपनी रेसिपीज़ में उसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और बहुत सी ख़ास तौर पे करी बेस्ड जितने भी हमारे खाने, तो उसमें जो पेस्ट है वो बहुत अच्छा जाता है। आपकी करी बड़ी स्मूथ सी ज़बरदस्त सी बनेगी। बिरयानी के लिए आप सिर्फ इतना करें कि आपने उसका पेस्ट बनाना है, उसको बहुत अच्छे से पकाएं, उसको ब्लेंड ना करें और एज़ इट इज़ आप रख लीजिए और उसको आप अपनी बिरयानी वगैरह में यूज़ करें, वो भी बहुत अच्छा रहेगा, ज़बरदस्त सा रहेगा। सिर्फ हमने कलर देना है, कुछ भी कच्चा नहीं है, तमाम चीज़ें बहुत अच्छे से पकी हुई हैं। सिर्फ हमने इसको एक खूबसूरत सा गोल्डन सा हमने कलर इसको दे देना है। लेकिन बड़े सॉफ्ट से हैं, हल्के हल्के हाथों से आपने इसको टर्न करना है। मैं एक अदद और प्लेटर ले लेती हूँ और उसमें हम इनको फ्राई करके निकाल लेते हैं। एक अदद प्याज भी हम कर लेंगे गोल्डन ब्राउन। टमाटर की प्यूरी तैयार करके रख लेते हैं और जो इसके अज्जा हमें चाहिए होंगे वो भी आपको नोट करवाते चलें। हम इसमें ऐड करेंगे कोकोनट मिल्क, थोड़ी सी कसूरी मेथी, क्रीम ऐड करेंगे, हरा धनिया है, काजू का पेस्ट है, लहसुन और अदरक का पेस्ट, पिसा हुआ गरम मसाला, हल्दी है, लाल मिर्च हम इसमें ऐड करेंगे। और साथ ही हम बात करेंगे शहनाज से जो कि मुल्तान से हमारे साथ हैं। हेलो शहनाज, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप बहुत प्यारी लग रही हैं आज, आपका ड्रेस भी बहुत प्यारा लग रहा है। बहुत शुक्रिया शहनाज, आप ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। और मैंने आपसे एक सवाल पूछना था। जी शहनाज। ये जो ये सीजन जो पतीले में बनता है, ठीक है, वो मैंने सीखना है। और उसके ना जो वो होता है ना, जो खमीर डलता है, वो नहीं मिलता। बहुत जगह से पूछा है, उसकी जगह पे क्या डाल सकते हैं? मुल्तान में ईस्ट नहीं है अवेलेबल? खमीर नहीं होता? हाँ, खमीर जो है वो मुल्तान में नहीं है, कहीं भी नहीं मिल रहा आपको? पूछा है, नहीं मिलता। वो कह रहे हैं कि जो ये मिठाई वाली शॉप होती है, बेकरी, उधर से भी पूछा है, वो कह रहे हैं हमारे पास नहीं है। अच्छा, वैसे नॉर्मली जो खमीर है वो मिठाई की दुकानों से नहीं मिलता। ये कोई भी ग्रॉसरी की जो दुकान होती है जिसमें नमक, मिर्च और बेसन और ये सारी चीज़ें होती हैं, वहाँ पे ये इंस्टेंट साशे होते हैं और छोटे छोटे साशे में दस्तयाब होता है। अच्छा, मुझे नहीं पता कि मुल्तान में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, लेकिन किसी ग्रॉसरी की दुकान पे आप पता करके देखिएगा। और मुझे ना आप पिज़्ज़ा बनाना प्लीज़ सिखाएं और मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी। ज़रूर दें जी। अमेरिका। ठीक है,
आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। और खमीर का कोई भी नेमुल बदल नहीं है। हम लोग मीठा सोडा और बेकिंग पाउडर ऐड करके डो ज़रूर बनाते हैं, बना सकते हैं, लेकिन वो उस तरीके से राइस कभी भी नहीं होगी जैसे कि खमीर से होगी या ईस्ट से होगी। तो वैसी अगर आपको राइस चाहिए और वैसा पिज़्ज़ा चाहिए तो उसके लिए आपको खमीर ही ऐड करना होगा। और ट्राई करके देखिएगा, हो सकता है आपको मिल जाए। ब्रेक में मैं सिर्फ इतना करूँगी कि एक अदद प्याज को लेके उसको गोल्डन ब्राउन कर लूँगी और टोमेटो की प्यूरी तैयार करके रख लेंगे। ये 2 काम हम करके रखेंगे। बाकी आपके सामने ही उसमें स्पाइसेस और तमाम चीज़ें ऐड करेंगे। ये कोफ्ते जो हैं ये फ्राई हो चुके हैं, तो आपने क्या करना है, जल्दी से एक लेना है छोटा सा ब्रेक। वेजिटेबल कोफ्ता एंड क्रीमी सॉस। अज्जा उबले आलू 2 से 3 अदद, कॉर्न स्टार्च आधा कप, धनिया के पत्ते 2 खाने के चमचे, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, कटी हरी मिर्च 1 खाने का चमचा, भुना जीरा 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, गाजर 2 खाने के चमचे, शिमला मिर्च 2 खाने के चमचे, हरी प्याज 2 खाने के चमचे, बंद गोभी 2 खाने के चमचे, तेल फ्राइंग के लिए। टमाटो सॉस के लिए अज्जा प्याज 1 अदद, टमाटो प्यूरी 1 कप, काजू पेस्ट 1/4 कप, अदरक लहसुन 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1.5 चाय का चमचा, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, कोकोनट मिल्क 1 कप, कसूरी मेथी 1 खाने का चमचा, हरा धनिया, क्रीम गार्निश के लिए, क्रीम हस्बे ज़रूरत। तरकीब: कोफ्ते के तमाम अज्जा मिक्स करें, फिर कॉर्न स्टार्च से कोट करके तेल में फ्राई कर लें। अब पैन में तेल गर्म करके प्याज फ्राई करें, फिर टमाटो प्यूरी, हल्दी, अदरक लहसुन, पिसी लाल मिर्च और नमक मिलाकर पकाएं। उसके बाद काजू का पेस्ट और कोकोनट मिल्क शामिल करके पका लें। अब कोफ्ते, गर्म मसाला और कसूरी मेथी डालकर मिक्स करें। आखिर में क्रीम मिलाकर दम दें और डिश में निकालकर हरा धनिया क्रीम से गार्निश करके सर्व करें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और ब्रेक में मैंने सिर्फ इतना ही किया कि 1 अदद प्याज ली, उसको आपने ब्राउन करना है। ब्राउन करने के बाद वो प्याज और 2 से 3 टमाटर, अगर बड़े साइज़ के टमाटर हैं 2 से 3 टमाटर ले लीजिए और उनको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया। अपनी ज़रूरत के मुताबिक आपने थोड़ा सा पानी ऐड किया कि ताकि वो अच्छी सी उसकी ब्लेंडिंग हो जाए। और ये काम मैंने करके रखा ताकि हम उसको पकना भी उसका शुरू हो जाए और थोड़ा सा रिड्यूस होना शुरू हो। कुछ भी अभी हमने इसमें ऐड नहीं किया है। मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ लहसुन और अदरक का पेस्ट। ये इसमें चला गया लहसुन अदरक का पेस्ट। साथ ही हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं काजू का पेस्ट। ये इसमें चला गया काजू का पेस्ट। हम इसमें शामिल करेंगे नमक, हल्दी और लाल मिर्चों का पाउडर। तो पहले हमने ऐड कर देना है इसमें नमक और हम इसमें शामिल करेंगे हल्दी पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर अपने टेस्ट के मुताबिक आपने इसमें शामिल कर देना है। तो इसके साथ ही हमने इसको भून लेना है। फिर हम इसमें ऐड करेंगे कोकोनट मिल्क। बहुत इजीली कोकोनट मिल्क या कोकोनट पाउडर जो है वो दस्तयाब है और उसकी मदद से आप उसको मिल्क में भी जो है वो चेंज कर सकते हैं। थोड़ा सा पाउडर ऐड करें, उसमें मेजरमेंट भी दी हुई होती है। इसको हम भून रहे हैं, थोड़ा सा ये भुन जाएगा तो मैं इसमें कोकोनट मिल्क ऐड करूँगी और उसके बाद फिर आपने जितनी ग्रेवी रखनी हो उतना आप इसमें पानी ऐड कर दीजिए। पिसा हुआ गरम मसाला, कसूरी मेथी, ये 2 जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये लास्ट में ऐड करेंगे, प्लस क्रीम इसको हम बिल्कुल आखिर में ऐड करेंगे। और कसूरी मेथी, पिसा गरम मसाला ऐड करके आपने इसको 1 मिनट के लिए दम देना है। क्रीम ऐड करके पकाना नहीं है। क्रीम ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे, कोफ्ता ऐड करना है, सर्व करना है। ना ही आपको कोफ्ते ऐड करके इसको उबाल देना है, पकाना है। ऑलरेडी कुक्ड हैं और एक तो उसमें कोई चीज़ कच्ची नहीं है, फिर हमने उसको फ्राई भी कर लिया है अच्छा सा, तो वो बिल्कुल कुक हो चुके हैं, पक चुके हैं। तो उसको हमने ऐड करके कुछ भी पकाना नहीं है। चलें, जब तक ये हो रहा है हम क्या करते हैं कि सॉस की मिक्सिंग कर लेते हैं। और ये मैं उठा के रख लेती हूँ यहाँ। बन को थोड़ा सा टोस्ट कर लेंगे। यहाँ से ले लेते हैं मायोनीज़ और साथ ही हमने ले लेना है केचप।
तमाम चीज़ों को मिक्स करने से फ़ायदा ये होगा कि अलग अलग कुछ भी आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देते हैं लहसुन, थोड़ा सा इसमें लहसुन चला गया, मस्टर्ड पेस्ट, फ्लेवर अगर अच्छा नहीं लगता ओमिट कर दीजिएगा। और इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं अनियन पाउडर, थोड़ा सा अनियन पाउडर हमने ऐड कर दिया और इन तमाम चीज़ों को आपने अच्छा सा मिक्स कर लेना है। टमाटर के मैंने स्लाइसेस काट के रख लिए हैं, ये सॉस लगाएंगे, टमाटर के स्लाइसेस लगाएंगे, 2 पैटीज़ रखेंगे और पैटीज़ के बीच में हमने ऐड कर देना है चीज़ स्लाइस, सलाद पत्ता रखेंगे, दैट्स इट। इसको हमने कर देना है सर्व। और सब रोसो की बर्गर चिकन पैटी की वजह से हमारा काम तो बिल्कुल ही ईजी हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार सी हैं, मैंने टेस्ट भी करके देखी हैं, बहुत अच्छा सा ज़बरदस्त सा फ्लेवर है। अच्छा, यहाँ पे ये भुनने पे आ रहा है क्योंकि ऑयल ऊपर आना शुरू हो चुका है। कुछ सेकंड्स के लिए हम इसको और बनाएंगे। ग्रेवी टोटल आपकी पसंद है, ज़्यादा रखना चाहते हैं, कम रखना चाहते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। और मैं बस इतनी ग्रेवी रखूँगी कि हमारे कोफ्ते जो हैं वो नज़र आएँ, ना बहुत ज़्यादा होगी ना बहुत कम होगी। ब्रेक पर क्योंकि जाने का टाइम है, सॉस आपके सामने बना दिया है, पैटीज़ तैयार हैं, सिर्फ असेंबल करना है। एक बर्गर आपके सामने असेंबल भी कर लेंगे। और आपके सामने मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ कोकोनट मिल्क। ये चला गया इसमें कोकोनट मिल्क। साथ ही मैं इसमें ऐड कर देती हूँ ये जो 2 हमारी चीज़ें हैं, पिसा हुआ गरम मसाला, और साथ ही हमने इसमें ऐड कर देनी है कसूरी मेथी। ये 2 चीज़ें मैं ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा इसको पकने देंगे 1 से 2 मिनट। उसके बाद मैंने इसमें क्रीम ऐड करनी है और दैट्स इट। इसको कोफ्तों को हम सर्विंग प्लेटर में निकालेंगे और इस सॉस को इसके ऊपर हमने पोर कर देना है। तो इसकी आंच भी मैं स्लो कर देती हूँ। आप जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आइए, दोनों रेसिपीज़ को सर्व करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। डबल लेयर चिकन बर्गर अज्जा, बर्गर पैटी चिकन 1 पैकेट, ससमे बन 4 अदद, टमाटर स्लाइस 2 अदद, आइसबर्ग लेटेस हस्बे ज़रूरत, चीज़ स्लाइस 4 अदद, तेल हस्बे ज़रूरत, सॉस के लिए अज्जा, म्यूनीस आधा कप, केचप 2 खाने के चमचे, अनियन पाउडर 1 चाय का चमचा, मस्टर्ड पेस्ट 1 चाय का चमचा, कुटा लहसुन आधा चाय का चमचा। तरकीब: पैन में तेल गर्म करके बर्गर पैटी चिकन को फ्राई करें, फिर सॉस के तमाम अज्जा मिक्स कर लें। उसके बाद बन को सेंक लें, फिर चीज़ का स्लाइस रखकर आइसबर्ग लेटेस तैयार पैटी सॉस और टमाटर का स्लाइस रख दें। आखिर में बन का दूसरा हिस्सा रखकर सर्व करें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और पैटीज़ को हमने थोड़ा सा गरम कर लिया। उसकी वजह ये थी कि चीज़ ऐड करेंगे तो वो भी थोड़ी सी मेल्ट हो जाएगी, अच्छा सा फ्लेवर आएगा। और इसके बाद जो सॉस हमने तैयार किया था उस सॉस को हमने बंस पे फैला लिया। फैला लेने के बाद हमने इस तरीके से पैटीज़ रख लेनी है और टोमेटो स्लाइसेस, साथ ही हमने इस पर सलाद पत्ता, ये 2 चीज़ें रखेंगे और हमने इसको असेंबल कर देना है। जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे तैयार करें। उस सॉस को हम साथ सर्व भी कर देते हैं। चलें, ये हो गया। और इस पर हमने रख लेना है थोड़ा सा लेट्स लीव्स। ग्रेवी के लिए हमने क्या किया, आपके सामने तमाम चीज़ें ऐड कर दी थी सिवाय उसके क्रीम के। लास्ट में आपने क्रीम ऐड करनी है। क्रीम ऐड कर लेने के बाद आप उसको अच्छा सा मिक्स करेंगे और फिर हमने कोफ्तों को सर्विंग प्लेटर में रखा और कोफ्तों के ऊपर ये जो हमने क्रीमी सी सॉस बनाई थी इसको हमने पोर कर दिया। दैट्स इट। ऊपर से आपने उसको क्रीम के साथ ही गार्निश कर देना है। चलिए, और ऊपर से हम 1-2 टोमेटो स्लाइसेस रख देते हैं। हमारे डबल लेयर चिकन बर्गर्स जो हैं वो बिल्कुल तैयार हैं, जो हमने सब रोसो की पैटी के साथ तैयार किए बनाए। इनको भी लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ। चलें, ये हो गया। और इसका जो सर्विंग प्लेटर है इसको सर्विंग प्लेटर पे कर देते हैं ट्रांसफ़र। अपनी टेबल को भी कर लेते हैं कंप्लीट। और साथ ही साथ मैं विनर भी अनाउंस करती चलूं कि आज के हमारे एनेक्स के जो विनर हैं वो हैं अमीना वाह कैंट से
और वाउच 365 की जो विनर हैं वो हैं फ़ायज़ा कराची से और सहर हैं लाहौर से। तो सहर और फ़ायज़ा, आमिना, आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। हॉट चिकन राइस तैयार होने जा रहे हैं आज तड़का में और बनेगा जनाब फ्राइड मिर्च मुर्ग। बहुत ही मज़ेदार सी टेम्पटिंग सी रेसिपीज़ हैं, ज़रूर आपने देखनी है, फॉलो करनी है। चलिए जनाब ये भी रख लेते हैं यहाँ और इनको आपने साइड पे लगा देना है। वक्त भी हो चुका है कि आप लोगों से इजाज़त ली जाए, तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों से कल मिलेंगे बहुत ही अच्छी सी मज़ेदार सी टेम्पटिंग सी रेसिपीज़ के साथ। अपना अपने प्यारों का आपने ढेर सारा ख्याल रखना है। मुझे और मेरी टीम को आपने देनी है इजाज़त। तो इंशाल्लाह ताला कल आप लोगों से मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।